नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR जो कि वित्त वर्ष 22-23 का है, वो भरना इनकम टैक्स की वेबसाइट पर प्रारंभ हो गया है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना ITR कैसे भरें अपने स्वयं मोबाइल से घर बैठे और अपने पैसों की बचत करें। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ITR बनने से पहले आपको कौन कौन से फॉर्म है वो क्रॉस चेक कर लेने हैं ताकि कहीं भी कोई गलती नहीं हो। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों, हमें गूगल पर सर्च करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ आपको जो लिंक मिलता है ये ध्यान से देख लेना है, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो नया पोर्टल है इनकम टैक्स का वो है। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन करने के लिए। यहाँ क्लिक करें, ये जो आइकन बना हुआ है। अब साथियों, आपको ध्यान रखना है, यदि आप पहली बार ITR भर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पिछले वर्ष मैंने वीडियो बना रखा है, आप वो आसानी से देखें और रजिस्ट्रेशन करें। हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। लॉगिन के लिए हमें हमारे जो पैन कार्ड है वो हमारी यूज़र ID है और जो भी पासवर्ड हमने बना रखे हैं उन पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड रीसेट कैसे करने हैं उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसकी हेल्प से पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पैन नंबर है वो फिल कर देते हैं। पैन नंबर पर कंटिन्यू करते हैं तो ये पेज हमारे सामने आता है। यहाँ हमें अब टिक मार्क लगाना है और यहाँ हमारे पासवर्ड बनने हैं, तो जो कंटिन्यू का हाइड ऑप्शन वो ओपन हो जाएगा। पासवर्ड भर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हम ITR की जो वेबसाइट, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाते हैं। फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, यानी जो वित्त वर्ष 22-23 31 मार्च को समाप्त हुआ है उसका असेसमेंट ईयर 23-24 है और यहाँ हमें फाइल नाउ पे क्लिक करके ITR भरना है। लेकिन ITR भरने से पहले आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए, जो कि आपको आपके जो DDO है वो देते हैं या जिसके अधीन भी आप नौकरी करते हैं वो देते हैं। साथियों, ये फॉर्म नंबर 16 है जो कि जो DDO हैं उनसे हमें मिल चुका है और यहाँ जो भी क्वार्टर है उसमें हमें क्या इनकम हुई है और कितना हमारा टैक्स DDO ने काटा है वो सब इसमें लिखा हुआ है। कौन कौन सी कटौतियाँ हैं वो हुई है वो यहाँ हम देख के और वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ साथियों हमें 16 नंबर मिल गया है। अब हमें जाना है यहाँ 3 लाइन पर। यहाँ हमें क्लिक करना है ई फाइल पर और नीचे जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू फॉर्म 26 AS यहाँ क्लिक करें, कन्फर्म करें तो यहाँ एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको आपका 26 AS डाउनलोड करना है। यहाँ एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करना है 23-24, क्योंकि हम 22-23 का जो ITR है वो भर रहे हैं, और HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ आप जब क्लिक करते हैं तो फॉर्म है वो नीचे आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो यहाँ एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों, यहाँ आपकी जो पूरी सैलरी है वो आ जाएगी और कितना टैक्स कटा है वो भी आ जाएगा। आपकी यहाँ वही इनकम शो होती है जिस सैलरी में से आपका टैक्स कटता है, यानी जिस क्वार्टर में आपका टैक्स कटता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पूरी सैलरी शो हो तो आपको पर मंथ कुछ ना कुछ टैक्स है वो कटवाना होगा, तभी जो है पूरे के पूरे जो क्वार्टर है वो शो होंगे। इसके अलावा भी यदि आपको कोई और इनकम हुई है, उस पर कोई टैक्स कटा है, या जो सेविंग इंटरेस्ट
सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर जो इंटरेस्ट है वो जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे देगी। तो यहाँ 26AS का मिलान आपको आपके जो फॉर्म नंबर 16 उससे कर लेना है। इसके बाद आपको आपका AIS यहाँ 3 लाइन पे जाना है और यहाँ इनकम टैक्स ई फाइल में वापस आके मेनू में आना है। मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्विसेज, यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, यहाँ प्रोसीड करना है। अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको AIS डाउनलोड करना है। AIS में आपका पूरा जो साल का स्टेटमेंट है वो आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई इनकम हुई है या इनकम पे टैक्स कटा है तो वो सब इसमें शो हो जाएंगे। कई बार साइट पर जो टेक्निकल एरर है या साइट पर जो लोड है सर्वर है वो सही नहीं चलता है तो आपके कुछ लॉगिन में या कार्य करने में समस्याएं आ सकती है, तो इसलिए आप उस समय कार्य करना बंद कर दें और बाद में जब भी सर्वर सही हो उस समय आप कार्य करें। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 504 सर्वर एरर है वो यहाँ आ गई। एक बार दोबारा कोशिश कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं, फिर सर्विसेज में जो इन्फॉर्मेशन है AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अगर सर्वर सही होगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आपके पैन नंबर कैपिटल लेटर में और डेट ऑफ बर्थ है डेट मंथ ईयर फॉर्मेट में फिल करनी है, तो ये जो PDF है ये ओपन हो जाएगी। जैसे कि अभी है ये पेज है ओपन हो गया है। अब इन्फॉर्मेशन आई है तो ओके कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ जो साइट है वो सही नहीं चल रही है, इसलिए यहाँ से जो लीव करने का जो ऑप्शन आया है हम बाद में इसे जांच कर लेंगे। अब हम चलते हैं साथियों फाइल नाउ पे, क्योंकि मैंने AIS से पहले चेक कर लिया है वो सही है, तो फाइल नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ और आपको यहाँ जितने भी बिंदु हैं मुख्य बिंदुओं पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर है वो आपका होगा 23-24, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है। अब यहाँ हमें ऑनलाइन मोड में ही बनना है, तो ऑनलाइन पे टिक मार्क करेंगे। कोई भी ऑप्शन आगे जाने के लिए है वो हाइड रहता है, जैसे आप ऑप्शन सही सेलेक्ट कर लेते हैं ओपन हो जाता है। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अभी तक हमने जो ITR है वो बढ़ना प्रारंभ नहीं किया है। अगर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं बीच में छोड़ देते हैं तो वो आपको यहाँ मिलता है और यहाँ से दोबारा उसको रिज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है और आगे जो आपको ऑप्शन मिलता है किस रूप में भर रहे हैं, तो हम यहाँ इंडिविजुअल के रूप में भर रहे हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ आप जो कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें ITR 1 सेलेक्ट करना है। जो भी सैलरीड जो एम्प्लॉई है वो सभी ITR 1 भरते हैं और प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ आपको ये बता रहा है कि आपको ITR 1 भरने से संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे फॉर्म नंबर 16 है, हाउस रेंट की रिसिप्ट है, LIC आदि है। तो ये सब हमने जो हमारा आयकर गणना प्रपत्र उसमें मेंशन कर रखे हैं और फॉर्म नंबर 16 भी हमारे पास है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है आप ITR क्यों भर रहे हैं, तो हमारे जो टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी अगर आपको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है तो आपको ITR है वो भरना ही चाहिए। और वैसे भी अगर आपको मान लीजिए ITR भरते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो ITR आपको भरना ही है हर साल। अब यहाँ हमने पहले ऑप्शन पे सेलेक्ट किया है, कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो है एक मैसेज आता है, इसे ओके कर दें। यहाँ आपको जो है 3 स्टेप मिलेंगी और जो पहली स्टेप है इसमें ये सारी की सारी स्टेप आएंगी। यहाँ आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसे आप कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे आप इसे चेंज कर सकते हैं, ये सब मैंने वीडियो में बता रखे हैं। पहले जो वीडियो बनाए थे आप उसमें देख लें, अगर फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। यहाँ जो भी
पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब हमने अपडेट कर रखी है। विशेष रूप से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें होने चाहिए। यहाँ हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सेलेक्ट करना है किस प्रकार का हमारा एम्प्लॉयमेंट है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। फाइलिंग सेक्शन में अपने आप ही ये 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले आप भरते हैं तो 139(1) ही सेलेक्ट करना है, ये ऑटो ही आ जाएगा। अब इसके बाद जो भी ऑप्शन है वो हाइड रहते हैं, वो हाइड ही रहेंगे। अब यहाँ आपको आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, हम अगर न्यू टैक्स रिजीम ले रहे हैं तो यस करना है, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। हम जो है वो पुरानी टैक्स रिजीम ही ले रहे हैं। यहाँ बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट है वो आपका वैलिडेट होना ज़रूरी है। आप एक से अधिक भी बैंक अकाउंट यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिफंड के लिए आपको एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये वैलिडेट है बैंक अकाउंट, यहाँ आपको टिक मार्क कर देना है किस में रिफंड लेना है। और अब हम नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो चुकी है, तो यहाँ ग्रीन रंग से जो है लिखा हुआ आ गया। अब है ग्रोस टोटल इनकम, इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। ग्रोस टोटल इनकम में आपको जब पेज आप ओपन करते हैं तो यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार की इनकम है वो आप भरना चाहते हैं। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन है अगर लागू होते हैं तो यस करें, अन्यथा सभी पे नो कर दें और नीचे जो है कंटिन्यू है इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ साथियों हमने जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिए हैं, हमारे लागू नहीं है, उन पे नो कर दिया है। यहाँ हम देख रहे हैं आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10(13)(a)। तो यहाँ साथियों हाउस रेंट अलाउंस के लिए हम जो है एलिजिबल हैं, यहाँ यस करेंगे और कितनी छूट हमें लेनी है वो यहाँ भरेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ आपके पास इसके सभी तरह के जो प्रूफ है, चाहे वो आपने रेंट है वो दिया है उसकी रसीद या ऑनलाइन किया है तो वो, या एग्रीमेंट जो भी है वो होना चाहिए। बाकी नीचे जो भी क्वेश्चन है वो लागू नहीं है, नो कर दिया है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो सैलरी है वो आ जाएगी, जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ आपको आपकी जो सैलरी है उसका मिलान कर लेना है। जैसे हम देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ हम देख रहे हैं ग्रोस सैलरी कितनी है 64,386, जबकि हमारी जो ग्रोस सैलरी है 64,000 नहीं है, ये दरअसल में गलत भरी हुई है। जो 16 नंबर जारी हुआ है उसी की डिटेल्स यहाँ आती है, लेकिन अगर गलत है तो आप यहाँ से ऊपर से इसे एडिट कर सकते हैं। तो एडिट पे हम क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन है वो नीचे है ओपन हो जाएगा। तो ये हम इसको एडिट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ ओपन हो गया है ऑप्शन, और ये जो सैलरी है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ मैं आपको दिखा 16 नंबर में आप देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में 7,53,269 रुपये हैं। तो ये हमें वहाँ भरनी, ये हमने यहाँ भर दिया। अब अगर और भी कोई सैलरी आपकी है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। कंट्री रीजन ये जो ऑप्शन है बाकी हम पे लागू नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ आपके कोई भी आप डिटेल भरते हैं, कई बार वार्निंग आती है। वार्निंग का मतलब यही है कि जो डिटेल आप भर रहे हैं वो सही है, ये आपको ध्यान रखना है। वार्निंग को नज़रअंदाज कर देना है, हमने डिटेल सही भरी है। इसके बाद जो है जो हमने सैलरी भरी है उस सैलरी में से जो हाउस रेंट है वो कम हो गया है, और यहाँ ये 7,07,318 बच गया है। 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये अपने आप आ गई है। अब यहाँ भी कई बार जो है वो डिडक्शन अगर भरी हुई आती है तो वो आपको हटा देनी है, और इसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगला जो पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो
पेज ओपन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, आप वेट करें, बीच में कोई बटन नहीं दबाएं। यहाँ अब सैलरी है, आप देख रहे हैं वो सही आ गई है, 7,53,269। हाउस रेंट है वो कम हो गया है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कम हो गई है। और ये जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है 6,57,318 हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर और भी कोई अदर सोर्स से इनकम है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके भर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ हमें जो इंटरेस्ट मिला है, इनकम टैक्स रिफंड जो हमारे पिछले वर्ष हुआ था उसका इंटरेस्ट मिला है 218 रुपये, ये अपने आप यहाँ आ गया है। तो ये आप हटा नहीं सकते हो, ये इनकम में जुड़ेगा। और अब आपको नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो सैलरी वाला भाग है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कि नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म है और ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म है। अब हमें चलना है डिडक्शन पे। डिडक्शन में हमारे जो भी डिडक्शन है मुख्यतः 80C की जो डिडक्शन है वो लागू होती है सैलरीड जो पर्सन है। उसके अलावा यदि आपके कोई लागू हो तो आपको बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अगर आपने क्लेम एनी डिडक्शन टू डोनेशन दिया है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो साथियों यहाँ अगर डोनेशन आपने दिया है तो यस करना है और 80G का जो शेड्यूल है वो भरना है। जैसे हमने यहाँ यस किया तो यहाँ आ जाएगा 80G का शेड्यूल आगे मिलेगा, वो भरेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। इसी प्रकार अन्य जो कोई डोनेशन है साइंटिफिक रिसर्च के, 80GG के, अब यहाँ हमें 80C का ध्यान रखना है। 80C में यस करना है और 80C में अधिकतम हमें 1.5 लाख जो है उसकी छूट मिलती है, तो 1.5 लाख हम यहाँ भर देते हैं। इससे ज़्यादा हमें छूट नहीं मिलती है, इससे ज़्यादा हमारी कटौती हुई है लेकिन छूट हमें 1.5 लाख ही मिलेगी। और अगर इससे कम कटौती हुई है तो वो राशि आपको भरनी है। 80CCD2 है जो NPS है वो हमारे राजस्थान में बंद हो गई है, तो कोई कटौती है नहीं, इसको नो कर देते हैं। 80D की भी नहीं है, इसे भी नो कर देते हैं। 80E की भी नहीं है, यहाँ कार्मिक की 80TTA। इसमें यदि आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 रुपये तक का जो ब्याज है वो टैक्स फ्री है। अगर उससे ज़्यादा लगा है तो वो आप जब भरेंगे तो उसका ज़्यादा जो है वो इनकम में जुड़ जाएगा और उसका टैक्स आपको पे करना होगा। यहाँ कार्मिक के नहीं है तो इसको नो कर देते हैं और इसको भी नो कर देते हैं, एनी अदर को अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ केवल 1.5 लाख की 80C की कटौती है। इससे संबंधित अगर कोई और शेड्यूल हमें बढ़ना होगा तो आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो पेज है अगला लोड होने में थोड़ा सा समय ले लेता है, तो आपको वेट करना है। कई बार सर्वर प्रॉब्लम भी होती है तो आपको बाद में ट्राई करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों यहाँ साइट है वो लॉग आउट हो गई, हमने दोबारा लॉगिन किया है तो हमें वापस अब फाइल नाउ पे जाना होगा। फाइल नाउ पे जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर और इसके बाद ऑनलाइन और उसके बाद कंटिन्यू। तो हम यहाँ देखेंगे अभी जो हमने भर के छोड़ा था वहाँ पे ही हमें रिज्यूम फाइलिंग से आगे है अब बढ़ना है। रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज है वो आ जाएगा, इसको ओके करते हैं। यहाँ हमने जो डिडक्शन है वो भर दी थी लेकिन पेज है वो सेव नहीं हुआ, तो अब हम एक बार दोबारा जो डिडक्शन है वो भर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो साथियों अब अगला पेज है ये हमारे सामने आ गया है। यहाँ हम देखते हैं कि 80C है उसमें हमने जो 1.5 लाख रुपए वो दिखाए हैं वो आ गए हैं। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ नीचे हमें अलग अलग जो शेड्यूल है वो भरने के लिए मिल जाते हैं, ये आपको यहाँ से ऐड करने होंगे। जैसे 80G का शेड्यूल है, अगर आपने कहीं डोनेशन दिया है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 2,000 रुपये तक का डोनेशन आप कैश दे सकते हैं, लेकिन इससे अधिक है तो आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। और जिससे भी पे करते हैं उसके पैन नंबर एड्रेस वगैरह आपको ज़रूरत होती है। यहाँ डिडक्शन हमने 1.5 लाख दिखा दी है, वार्निंग आ रही है। वार्निंग इसीलिए है कि आप जो डिटेल भर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। अब हम इसे कन्फर्म कर देते हैं तो ये जो तीसरा भाग है डिडक्शन का ये भी कन्फर्म हो जाएगा, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब है टैक्स पेड। यहाँ हम देखेंगे हमारे जो डीडीओ है उन्होंने कितना टैक्स हमारा काटा है वो यहाँ हमें शो हो जाएगा। हो सकता है साथियों आपका जो टैक्स है ज़्यादा बन गया हो और डीडीओ ने कम काटा हो,
तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ जब आप अगले पेज पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं। वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स, यहाँ हम देख रहे हैं जो डिटेल्स है 25,000 रुपये DDO ने टैक्स काटा है। अब बाकी हमारे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है नहीं, इसलिए इसे कन्फर्म कर देते हैं। अब अगला जो पेज आएगा, इस अगले पेज में हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटीज है वो यहाँ बताई जाएगी कि कितना जो टैक्स है वो आपका होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन हम यहाँ करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारी ग्रोस इनकम आ रही है, 1.5 लाख है वो डिडक्शन है। इसके बाद 5,07,540 टोटल इनकम आ गई है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 14,008 रुपये जो टैक्स है वो बनता है। यहाँ 14,008 रुपये ये टैक्स है। 560 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टोटल जो टैक्स बन गया वो 14,568 रुपये बन गया। अब यही नीचे आ जाएगा टोटल टैक्स फी इंटरेस्ट सब मिला के 14,568। इसे कन्फर्म कर देते हैं। अब कन्फर्म करने के बाद जो है पांचों इसके जो भाग है वो हमने कन्फर्म कर दिए हैं। अब हमें यहाँ से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स देना है या मिलेगा। जैसे हम देख रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 10,430 रुपये। हमें 10,430 रुपये रिफंड मिल जाएगा क्योंकि हमारे DDO ने हमारा टैक्स है वो ज़्यादा काट दिया है। तो यहाँ आप एक बार फिर से इसे डिटेल है इसे चेक कर लें, तो फिर आप यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करें। तो साथियों यहाँ जो रिफंड है ये हमें शो हो गया है। नीचे आप एक बार और चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक टिक मार्क लगाना है और टिक मार्क लगाने के बाद नीचे जो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो अगला पेज है वो आपके सामने आता है। तो यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, तो यहाँ आप इसे पूरा एक बार आराम से देख सकते हैं। और इसके बाद नीचे नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन है, इस पर क्लिक कर दें तो ये वैलिडेट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई एरर है तो आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ है वैलिडेशन कंप्लीट 1 एरर फाउंड। अब एरर क्या है ये है, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो यहाँ आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ये सीधा वहाँ ले जाएगा जहाँ की आपने कोई चीज़ है वो भरने से छोड़ दी है। तो ये हम आ गए हैं यहाँ, ये जो पेज है इसके ऊपर यहाँ एडिट 80D डिडक्शन, ये 80D डिडक्शन है, ये हमने भरी नहीं है, ये हमारे लागू नहीं है, इसलिए नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली, इस पर क्लिक कर देते हैं और सेकंड ऑप्शन में भी इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। ये यदि आपके कोई मेडिकल इंश्योरेंस है उससे संबंधित है, लागू होता है तो हम भरते हैं, अन्यथा हमें इसे छोड़ देना है। तो अब वापस हम इस पेज पर आ जाएंगे। जो डिडक्शन वाला पेज है वो हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ हमने किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन है वो नहीं भरी है, केवल 80C की जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए है वही है। अब इसको कंफर्म कर देते हैं। तो सभी जो पेज है वो पहले भी कंफर्म हो गए थे। अब एक बार दोबारा हमें इन्हें प्रोसीड करना होगा। एलिजिबल रिफंड फॉर 10,430, ये प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो है टिक मार्क लगाकर और नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते। अब जो पूरी फॉर्म है ITR का वो आपके सामने आ जाएगा। ITR 1 सहज इसका नाम है, इसे आप अच्छी तरह चेक कर लें। कोई गलती हो तो आप इसमें अभी भी संशोधन कर सकते हैं, अन्यथा आपने एक बार सबमिट कर दिया, वैलिडेट कर दिया तो फिर आपको फिर रिवाइज रिटर्न के द्वारा ही इसमें संशोधन करना होगा, जो कि आप 2 बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब ये हमने चेक कर लिया है, पूरा सही है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं
तो अगर कोई एरर है तो आपके सामने आ जाएगी, नहीं तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और आधार से इसे वेरीफाई करके आगे सबमिट करना है। यहाँ जो है ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं और आधार से इसे वेरीफाई कर देते हैं। आप अगर ITR भर रहे हैं तो तुरंत इसे वेरीफाई भी कर दें। कई बार ये होता है हम वेरीफाई करना भूल जाते हैं तो फिर ये रह जाता है। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और OTP से इसे वेरीफाई करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। तो यहाँ आपका जो आधार है वो मोबाइल से लिंक होना, मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है और साथ ही यहाँ ITR पर भी लिंक होना ज़रूरी है। यहाँ OTP भरते हैं। यहाँ हमने OTP है वो भर दी है और यहाँ चेक कर सकते हैं OTP। आई बटन पे क्लिक करके आप वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद जो है ये सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब आपको कन्फर्म करना है। अभी भी आप इसे सबमिट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो सबमिट होते ही आपके मोबाइल में ईमेल पर मैसेज आ जाएगा कि आपने आपका जो ITR है वो रिटर्न है वो भर दिया है। और यहाँ से हम गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ आपको इसकी रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके जो इसकी रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से जो रिसिप्ट आपको सही नहीं मिले तो यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करें और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन जो है ई फाइल का, इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ आपको व्यू फील्ड रिटर्न पे जाना है। जो भी आपने रिटर्न भरे हैं यहाँ से आप उसकी रसीद है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी जो असेसमेंट ईयर 23-24 है उसका रिटर्न भर दिया है और इसकी जो रिसिप्ट है हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो रिसिप्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये जो रिसिप्ट आप संभाल कर रखें और इसमें आपकी जो पूरी डिटेल्स है भविष्य में कभी भी काम आपके आ सकती है। तो साथियों इस प्रकार से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्वयं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अपने द्वारा स्वयं घर बैठे ही भर सकते हैं। ITR भरने से पहले आपको आपका 26 AS और AIS है वो चेक कर लेना है, 16 नंबर से मिलान कर लेना है। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित और भी बहुत सारे बिंदु है जिसके लिए नए नए वीडियो है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।